हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ट्रिगर्स है। ठीक है, ट्रिगर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे अंदर फियर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे अंदर, उन सब की टेस्टिंग होती है। डिवाइन उस हर इस फियर पे, हर एक ब्लॉकेजेस पे एक ट्रिगर सेंड करते हैं, जिससे डिवाइन को ये पता चलता है कि वो ब्लॉकेज कितना क्लियर हुआ है या फिर या वो फियर कितना हमारे अंदर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रिगर्स ये जो चीज़ है ट्रिगर्स, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि जिससे डिवाइन को तो पता चलता ही है हम कितने हील हुए हैं। बेसिकली उससे हमको भी पता चलता है, सो दैट हम आगे एक्शन ले सकते हैं कि हम और अपने आप पे कितने काम करें, जो डिवाइन हमें ये ट्रिगर्स देना बंद कर दें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सोशल एंजाइटी होगी तो आपको बाहर से ही कोई ऐसा होगा जो सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन में आप आ जाओगे, या फिर सोशली कोई ऐसे ट्रिगर्स हो जाएंगे जहाँ आप पैनिक हो जाओगे, या आपको नहीं समझ में आएगा कि अरे मैं ये कैसे डील करूँ। ठीक है, या फिर अगर आप में अगर कोई ऐसा फियर होगा कि जैसे मुझे कहीं किसी से बात नहीं करनी है या मिलना नहीं है, तो आपको वो मिलना होगा या बात करनी होगी। या कोई जॉब है, अगर आपको डर लग रहा होगा कि मैं कैसे छोड़ूं, मैं क्या करूं, तो वो जॉब आपके हाथ से चले जाएगी। तो ये कई तरीके के ट्रिगर्स होते हैं, जिससे डिवाइन को ये पता चलता है कि हमारे अंदर के फियर्स कितने हील हुए हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस टॉपिक को पकड़ लो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो, जब भी आपको कोई ट्रिगर आए, आप इनफैक्ट खुद समझना शुरू कर दो कि मैंने कैसे रिएक्ट किया, मुझे कितना इम्पैक्ट हुआ उस ट्रिगर का। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये ट्रिगर दोबारा ना मिले। क्योंकि अगर आप हील नहीं हुए हो, या अगर आपने प्रॉपर्ली उस ट्रिगर को हैंडल नहीं किया हुआ है, तो फिर थोड़े टाइम के बाद आपको वही सेम ट्रिगर फिर से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब जब जो ट्रिगर्स आएँ, आप खुद उस पर अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके कोई कलीग हैं, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आपको परेशान कर रहे हैं, किसी न किसी टॉपिक पे पोक करते रहते हैं, या फिर आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, या जो भी कुछ है आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। तो ये आप खुद ही समझ लीजिए कि आप उसकी नेगेटिविटी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कितना अपने ऊपर उसका इम्पैक्ट होने दे रहे हैं। जिस दिन आपने इम्पैक्ट होना बंद कर दिया, समझ लीजिए कि उस वक्त से डिवाइन उस टॉपिक पे आपको टेस्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये फियर्स फिर से वापस आपके अंदर आ गए हैं, तो फिर से वही सेम ट्रिगरिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिगर्स इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अगर आप मान लो और पकड़ लो, खुद आप समझ सकते हो कि ये मेरी इस लेवल की हीलिंग हो गई है, अब मुझे इस फियर पे काम करना है, या मुझे उस टॉपिक पे काम करना है। तो आप खुद ही अपनी जर्नी समझ लोगे, खुद ही अपने गाइड बन जाओगे आप। फ्रेंड्स, इस चीज़ पे बहुत फोकस कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी अगर अननेसेसरी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उसको आप सबको ट्रिगर मानना शुरू कर दीजिए। ये ट्रिगर्स एक डिवाइन की तरफ से टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो डिवाइन भी खुश और आप भी खुश। ठीक है, अगर आप पास नहीं होते हो तो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट टाइम वापस से वही टेस्ट रिपीट किया जाएगा, और फिर आपकी फिर से टेस्टिंग होगी कि आप कितने हील हुए हो। तो इट्स बेटर कि अगर कोई ट्रिगर आ रहा है, वेदर वो फाइनेंशियल लॉसेस है, या फिर अगर वो किसी आपकी क्लोज़ फ्रेंड से झगड़ा हो गया है, या अगर आपके कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने नो कांटेक्ट कर दिया, या सेपरेशन में चले गए, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर कोई ऐसा स्टेटस डाल दिया जो आपको इम्पैक्ट करेगा, तो ये भी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ट्रिगर्स होते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे भी इम्पैक्टेड नहीं हो रहे हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब आप वो टेस्ट में पास हो गए हो, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे हो, ये ट्रिगर्स आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर बहुत काम बाकी है।
ठीक है। और अगर जब तक काम बाकी रहेगा, डिवाइन आपको ट्रिगर्स भेजते रहेंगे, और वो भी सबसे क्लोजेस्ट लोग या सबसे क्लोजेस्ट चीज़ों से ही आपको ट्रिगर मिलेंगे। बिकॉज़ जितना हम जिससे क्लोज़ होते हैं, वो चीज़ हो या इंसान हो, उसी को हमें खोने का डर होता है, या उसी के दूर चले जाने का डर होता है, या फिर हमारी उस पर को डिपेंडेंसी होती है, या कोई फ़ियर होता है। तो ये इसीलिए हमारे सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों से या नियरेस्ट एंड डियरेस्ट चीज़ों से ही हमको ट्रिगर्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लीजिए और अपनी ट्रिगरिंग अपने आप से कंट्रोल कीजिए, अपने टेस्ट खुद ही पास कीजिए, और अपनी हीलिंग खुद कीजिए। आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर ही सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।